हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग आरबीआई ऑफिसर अटेंडेंट 10 अप्रैल को जो भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उनके क्वेश्चन आंसर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए जिनका भी अगला शिफ्ट में एग्ज़ाम है। तो आरबीआई ऑफिसर अटेंडेंट में क्या क्या क्वेश्चन आया था इस शिफ्ट में, तो देखते हैं। चलिए क्या रहा ओवरऑल क्वेश्चन पेपर। पहला टॉपिक आपका रीजनिंग। रीजनिंग से आपका 20 प्लस एवरेज अटेम्प्ट रहा है। तो चलिए देखते हैं रीजनिंग में क्या क्वेश्चन आया है। अगर स्टूडेंट से पूछा जाए 28-29 बोल रहा है, मीन्स एवरेज आपका ले ले तो 28 प्लस एवरेज है। तो पहला देखते हैं अल्फा न्यूमरिक सिंबल नंबर ये सब आ रहा है, उससे आपका 5 क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका सीटिंग सर्कुलर अरेंजमेंट जो कि 8% का था। और उसके बाद इन इक्वालिटीज आया है इसमें। लीनियर सीटिंग आया था आपका जो कि नॉर्थ फेसिंग था, 4 से 5 लोग बैठे हुए थे और ये 5 क्वेश्चन इससे आया था। नेक्स्ट आपका पजल। पजल आपका आया था डे और गेम से रिलेटेड, फुटबॉल गेम उसमें था और इससे भी 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए थे। नेक्स्ट है आपका कोडिंग सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। आपको सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग से कुछ क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन अराउंड। और आपका नंबर अरेंजमेंट, नंबर अरेंजमेंट करना था, ठीक है। उससे आपका ज़्यादा नहीं, 1 क्वेश्चन आए थे। फिर है पेयरिंग लेटर वर्ड। तो क्या इधर से काउंट करने से, राइट और लेफ्ट से काउंट करने से कितना ऐसा अल्फ़ाबेट आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ रहा है लेटर, उस टाइप का क्वेश्चन आए थे आपको। नेक्स्ट है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन इससे आए थे। तो अब हम लोग चलते हैं इंग्लिश के सेशन में। तो इंग्लिश टॉपिक से आपको क्या क्या आया था। तो इंग्लिश में जैसा कि हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें भी 28 प्लस एवरेज अटेम्प्ट रहा है बच्चों का, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि इंग्लिश में थोड़ा सा क्वेश्चन ईजी आ रहा है। जो एरर ये सब कुछ भी जो भी आ रहा है इसमें कंटेंट, ये सब थोड़ा ईजी आ रहा है। काफ़ी बच्चों के अटेम्प्ट सही रहा। तो पहला देखते हैं। पहला जो आरसी है, ये तो आपको पता है कि आरसी आ रहा है, कंफर्म है। तो ये स्टोरी बेस आरसी एक दिया हुआ है जिसमें एंटोनियम सिनोनिम्स ये सब आरसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, जो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको एक बार थोड़ा रीडिंग कर लीजिए, बस आपको पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट आपका एरर डिटेक्शन। तो एरर डिटेक्शन से आपका आ रहा है 3 से 5 क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट आपका मिस स्पेल डिटेक्शन। तो बताना है कि कोई सेंटेंस दे रहा है, उसमें एक वर्ड है जो कि बोल्ड किया हुआ है और आपको बताना है कि इस बोल्ड जो लेटर है उसमें से कौन सा लेटर सही नहीं है या फिर स्पेलिंग इसमें कौन सा गलत है। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ रहा है 4 से 5। फिर आपका क्लोज टेस्ट है, आपको 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट से देखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट सेंटेंस रीअरेंजमेंट मीन्स जंबल। तो रीअरेंज करने दे रहा है आपका सेंटेंस ABCD करके, आप लोग अरेंज कीजिए, ठीक है। तो उससे आपका 5 क्वेश्चन आ रहा है जो कट ऑफ को इंक्रीज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपका इंग्लिश। फिर आपका है सब जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के भी अटेम्प्ट ठीक ही ठाक रहे हैं, 24 से 26 अटेम्प्ट लगभग इसको एवरेज अटेम्प्ट मान सकते हैं हम लोग। तो इसमें क्या क्या आया है चलिए देख लेते हैं एक बार। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछा गया है। तो LAI हरोबा फेस्टिवल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट है हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन बनाता है, क्या रैंक है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर थर्ड है इंडियन फ्लैग रेशियो। तो इंडियन फ्लैग रेशियो से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि इंडियन फ्लैग रेशियो से लास्ट 9 तारीख के एग्जाम से भी क्वेश्चन पूछा गया था और आज भी पूछ रहा है इंडियन फ्लैग से। तो इसका रेशियो आपको बताना है। थर्ड है BOP। तो BOP का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो अगर फुल फॉर्म पूछा गया था तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है MSP का फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्योंकि अभी किसान आंदोलन हुआ था तो इसमें ये MSP बहुत ही न्यूज़ में था, तो इससे रिलेटेड आपको पूछ दिया। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये MSP का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपका लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट ऑफ पुडुचेरी। पुडुचेरी का लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट, तो यूटीज का आपको गवर्नर पूछ रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी पूछ रहा है यूटी से रिलेटेड। तो आप लोग स्टेट का गवर्नर और इसका यूटी का लेफ्टिनेंट गवर्नर पढ़ के जाइए। और सेंसेक्स से भी क्वेश्चन आ ही गया था।
नेक्स्ट है आपका नाथुला रोड पास, इससे आपका एक क्वेश्चन बन रहा है। और नेक्स्ट आपका इंडियन रैंकिंग इन मिलिट्री, तो मिलिट्री में इंडियन का रैंकिंग क्या है, तो ये रिसेंट का क्वेश्चन है, रिसेंट करंट अफेयर है ये सब, तो ये एकदम ताज़ा ताज़ा पूछ दिया गया है। तो जैसा कि मेरे ख्याल से इंडिया का रैंकिंग 4th पे है और चाइना सबसे टॉप पे चल रहा है अभी, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एविएशन रिलेटेड स्कीम आया था कोई, मे बी उड़ान हो सकता है आपका, उड़ान स्कीम, तो एविएशन रिलेटेड ये स्कीम है। नेक्स्ट है आपका पैन टीएसओ, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, बच्चे बता रहे थे। नेक्स्ट आरबीआई का स्टेबलाइजेशन कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपका है। तो आरबीआई से थोड़ा ऊपर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते, कब स्टेबलाइजेशन हुआ था, कब आरबीआई एक्ट आया था, कितने गवर्नर होते हैं आरबीआई के, ये सब आप लोग पढ़ कीजिएगा। तो 1935 को इसका आया था। तो नेशनलाइजेशन कब हुआ था आरबीआई का, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है झारखंड शेयरिंग बॉर्डर, तो झारखंड शेयरिंग बॉर्डर, तो झारखंड के साथ कौन सा स्टेट है जो बॉर्डर शेयरिंग कर रहा है, पिछले एग्ज़ाम में भी आपका आया था। बांग्लादेश से बॉर्डर शेयरिंग कौन सा कर रहा है स्टेट इंडिया का सबसे ज़्यादा, तो ये सभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है आरोग्य संजीवनी इंश्योरेंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया था। नेक्स्ट आपका नेशनल पार्क से पूछा गया, नेशनल पार्क शेयरिंग बॉर्डर विद भूटान, तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, नेशनल पार्क शेयरिंग भूटान। नेक्स्ट है चाइना बॉर्डर शेयर विथ इंडियन स्टेट, तो चाइना का कंट्री और इंडिया का स्टेट कौन सा कंट्री से बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है लगातार। तो आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन को अपने आने वाले सीट में करके जाइएगा। नेक्स्ट है DICGC से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ गया, ये आरबीआई का है। और फिर नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा पूछ लिया गया इस बार। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ पर है, तो ये एक इजी क्वेश्चन हो जाएगा। लोकसभा एंड राज्यसभा का स्पीकर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। स्वांग एंड जैंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से इसमें आ रहे हैं ये लोग। नेक्स्ट है आपका मैक्स रेनफॉल स्टेट, तो कौन सा स्टेट है जहाँ पर सबसे मैक्सिमम रेनफॉल आपका है, तो ये आपको बताना है। तो ये कैसे कुछ कॉमन जी के क्वेश्चन है स्टैटिक, जो कि इसमें यूज़ कर रहा है। अगर आप लोग थोड़ा सा जनरल जी के पढ़ते हैं तो जनरल नॉलेज, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका CGI से रिलेटेड, तो CGI से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कौन से नए CGI अभी आए हैं और कौन जो पहले थे वो निकल गए, तो इससे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। अर्जुन बोबड़े थे पहले, वो थे अब नहीं है, अब कोई दूसरा आ गया है, वो आपको याद रखना। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल डे, तो डे एंड डेट ये आपका पूछ ही रहा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डे इम्पोर्टेंट डे हो जाता है, तो इससे आपको पूछ लिया गया इस बार। फिर नेक्स्ट है नेम ऑफ हेल्थ मिनिस्टर, तो मिनिस्टर से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस बार हेल्थ मिनिस्टर का आपका पूछ लिया गया है। तो ये रहा आपका जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं मैथ के क्वेश्चन पे। तो मैथ में भी बच्चों का अटैम्प्ट सही रहा है, तो 23 से 24 अटैम्प्ट बच्चे एवरेज अटैम्प्ट बता रहे हैं। और आपको मैथ का क्वेश्चन बताने से पहले एक बात बोल देना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट अगर वो ग्रेजुएट हो चुके हैं और फिर भी फॉर्म को मीन्स अप्लाई कर दिए है और एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो फर्दर प्रोसेसिंग में ना जाए, क्योंकि एक बार आरबीआई को पता चल जाएगा तो आपका फ्यूचर में जो भी आरबीआई से रिलेटेड या फिर बैंक से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होगा आपको वो सारे कैंसिल वो करा देंगे, ठीक है। तो वो सब आपका स्पॉइल कर सकता है फ्यूचर, तो ये सब आप लोग गलती ना करें मजाक मजाक में कि भर देते हैं हो जाएगा, ऐसा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है पूरा, तो आप लोग एक तो भरना ही नहीं चाहिए था, नोटिस पहले ही दे दिया गया है, और फिर भी अगर आप लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं तो फर्दर उसका प्रोसेस में ना कुछ जाए, ठीक है। तो ये आपका एक सजेशन रहा है। जो भी स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट है वही से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है ग्रेजुएशन, ठीक है। तो चलिए अब मैथ के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला आपका सिंप्लीफिकेशन, जो कि हर शिफ्ट में आ रहा है, 10 क्वेश्चन एकदम धड़ाधड़ 10 क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट आपका मिसिंग नंबर सीरीज, तो मिसिंग नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चन पूछ दिया गया है। मिसिंग नंबर सीरीज
ऑलमोस्ट इजी ही आ रहा है, मल्टीप्लाई, डिफरेंस और ज़्यादा कुछ नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट आपका डी आई आ ही रहा है हर शिफ्ट में, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। डी आई आ ही रहा है हर शिफ्ट में, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। अरिथमेटिक्स से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, जो कि मिसलेनियस था, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज और पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, ये आपका डी का क्वेश्चन इसी में से आ रहा। तो ये रहा पूरा एनालिसिस आपका। तो आगे के एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।